हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डीएलएड फर्स्ट ईयर के प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश के यूनिट 4 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इससे प्रीवियस ईयर में काफ़ी क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो आपको इसे ध्यान से समझना है और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। और हमने पिछली क्लासेस में यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 को कवर किया हुआ है। अगर उनमें से आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई टॉपिक समझना है तो वो भी आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ टीचिंग राइटिंग के बारे में। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। यहाँ पर हम टीचिंग राइटिंग की कुछ मेथड्स पढ़ेंगे और कौन कौन सी मेथड्स ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट मेथड है टीचिंग राइटिंग की वो है किंडरगार्टन मेथड। किंडरगार्टन मेथड में बेसिकली ये होता है कि ये अर्ली स्टेज के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी होती है, यानी आप कह सकते हैं लिटिल चिल्ड्रन के लिए, पुपल्स के लिए। इसमें होता क्या है वो समझिए कि उनके लिए एक किंडरगार्टन बॉक्स होता है। उसमें वुड के या प्लास्टिक के कुछ पीसेस होते हैं, बहुत से डिफरेंट शेप्स के, और उनसे स्टूडेंट्स को यानी पुपल्स को कहा जाता है कि इनको जोड़कर आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर बनाओ। तो आप समझ पा रहे हैं ये एक प्ले वे मेथड है जो कि छोटे बच्चों के लिए ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो आपको क्या करना है, इसके एडवांटेजेस में हम देखते हैं कि ये बहुत ही इजी मेथड है छोटे बच्चों को सिखाने के लिए, और ये प्ले वे मेथड है, ये दूसरा एडवांटेजेस हो गया। एंड जो थर्ड एडवांटेजेस है, इट सूट द नेचर ऑफ लिटिल चिल्ड्रन। तो आपको ये 3 एडवांटेजेस याद रखना है। कभी कभी 1 मार्क्स में केवल इस मेथड के एडवांटेजेस बताओ पूछ लिया जाता है, कभी कभी 2 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है। तो आपको क्या करना है कि इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को ध्यान में रखते हुए समझना है। अगर आपने मेथड को अच्छे से समझा है तो आप इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आराम से लिख सकते हैं। तो आई होप कि आपको एडवांटेजेस समझ में आ गए होंगे। अब हम देखते हैं किंडरगार्टन मेथड के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। यहाँ पर 2 रीज़न्स बताए गए हैं। फर्स्ट रीज़न में ये कहा गया है कि इंडिया में जनरली जो इंग्लिश है वो 6th क्लास से पढ़ाई जाती है, तो ये उनके लिए अप्रोप्रिएट नहीं होगी क्योंकि ये लिटिल चिल्ड्रन के लिए होती है और 6th स्टैंडर्ड का बच्चा काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो ये वहाँ पर सुटेबल नहीं होगी। और जो सेकेंड रीज़न है, इट कैन बी अप्लाइड ओनली एट द अर्ली स्टेज। केवल अर्ली स्टेज के स्टूडेंट्स में ये अप्लाई किया जा सकता है लेटर्स की पहचान बनाने के लिए। अब हम देखते हैं ट्रेसिंग मेथड। नेक्स्ट जो हमारी मेथड है टीचिंग राइटिंग की वो है ट्रेसिंग मेथड। इसमें क्या होता है, जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे हैं ट्रेसिंग मेथड, तो इसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कुछ डॉट्स दे दिए जाते हैं और उसमें स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि आप उसमें ट्रेस करते हुए उसे कंप्लीट करें। जैसे कि आपको यहाँ पर इमेज दिख रही होगी ए अल्फ़ाबेट की, तो इसमें कुछ डॉट डॉट से, कुछ डैश डैश से अल्फ़ाबेट को बनाया गया है और स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि आप अपनी पेंसिल से इससे ट्रेस करते हुए कंप्लीट करें। तो आई होप कि आप ये मेथड भी समझ गए होंगे। बहुत ही ईजी वे में यहाँ पर लिखा हुआ है, इन दिस मेथड द pupils आर आस्क्ड टू मूव देयर पेंसिल ओवर द प्रिंटेड लेटर्स written in dotted lines or in such form as given below। ये था इसका, अगर आप लिखना चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। बहुत ही इजी है, अगर आपको एक बार में समझ में आ गई तो आप बहुत ही इजीली इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी लिख सकते हैं। यहाँ पर इसके एडवांटेजेस हम देखते हैं। देयर इज़ नो चांस ऑफ इनकरेक्ट लर्निंग बिकॉज इट फॉलोज़ द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय इमिटेशन। तो यहाँ पर जो गलती की जो संभावना है वो बहुत ही कम होती है। कैसी गलती की? लेटर्स को पहचानने की गलती की जो संभावना है वो बहुत ही कम रहती है, क्योंकि इसमें पहले से ही डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फ़ाबेटिक लेटर को और उसमें ट्रेस करने के लिए बोला जाता है। तो स्टूडेंट
ईज़िली इमिटेशन के थ्रू सीखते हैं चीज़ों को, तो यहाँ पर वही बात कही गई है। इसी तरह जो सेकंड पॉइंट है, एज़ इट इज़ ईज़ी फॉर चिल्ड्रन टू टेक इंटरेस्ट इन लर्निंग। स्टूडेंट्स का लर्निंग में इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए भी ये बहुत ही इजी मेथड है, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि जो स्टूडेंट्स होते हैं अर्ली स्टेज के, वो काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं कुछ भी ड्रॉ करने के लिए, तो वो इजीली लेटर्स को पहचान भी पाएंगे और अपनी राइटिंग को भी इन्हांस कर पाएंगे। तो ये थे ट्रेसिंग मेथड के एडवांटेजेस। इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें, सो फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पर बताया गया है कि ट्रेसिंग मेथड है स्टूडेंट्स में फ्री थिंकिंग को डेवलप करती है। एंड सेकंड पॉइंट में बताया गया है, यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें ये बताया गया है, इट हिंडर्स द डेवलपमेंट ऑफ फ्री थिंकिंग एंड इनिशिएटिव अमॉन्ग द स्टूडेंट्स। फ्री थिंकिंग और इनिशिएटिवनेस को डेवलप करने में ये सहायक नहीं होती है। और जो सेकंड पॉइंट है उसमें ये बताया गया है कि इसमें टीचर नहीं पहचान पाता कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को क्या डिफ़िकल्टीज़ हो रही है, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स तो अपनी पेंसिल से वो डॉटेड लाइन को मिलाते हुए आ जाएंगे, बट टीचर को नहीं समझ में आएगा कि कौन से स्टूडेंट को डिफ़िकल्टी जा रही है, क्या वो समझ पा रहा है या नहीं, या फिर उसे स्ट्रोक्स बनाने में दिक्कत जा रही है, या फिर लिखने में उसे कौन सी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है, वो टीचर नहीं समझ पाएगा इस मेथड के थ्रू। तो ये 2 डिसएडवांटेजेस थे और 2 एडवांटेजेस। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, और अगर आपको उसमें कुछ कमी लगती है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं फ्री इमिटेशन मेथड। जो थर्ड फ्री इमिटेशन मेथड है, इसमें बेसिकली ये बताया गया है, और इस मेथड को आपने बहुत से क्लासरूम में देखा भी होगा। इसमें जो टीचर होता है वो मॉडल लेटर्स को, यानी कि वो लेटर्स को ब्लैक बोर्ड में लिखता है या फिर फ्लैश कार्ड के थ्रू रिप्रेजेंट करता है, एंड देन फिर वो स्टूडेंट्स को कहता है कि आप इसे अपनी नोटबुक में नोट करें, यानी कि नोटबुक में ड्रॉ करें। यानी टीचर के थ्रू एक मॉडल लेटर ब्लैक बोर्ड में लिखा जाता है और उस स्टूडेंट से कहा जाता है कि वो भी इसी लेटर को अपनी नोटबुक में लिखें। तो इस मेथड के एडवांटेजेस क्या हैं वो हम देख लेते हैं। इट मेक्स द प्यूपल सेल्फ डिपेंडेंट बनाती है ये मेथड, क्योंकि जब खुद से स्टूडेंट लिखने की कोशिश करेगा बिना किसी की हेल्प के, बिना ट्रेसिंग मेथड के, तो वो सेल्फ डिपेंडेंट होगा। एंड सेकंड जो पॉइंट है, द टीचर हैज़ टू वर्क हार्ड इन फाइंडिंग आउट एंड रेसिटिफाइंग द मिस्टेक्स ऑफ द स्टूडेंट्स। तो इसमें टीचर को बहुत मेहनत करनी होगी कि कौन से स्टूडेंट में गलतियाँ हो रही हैं लिखने में और कहाँ किसे प्रॉब्लम जा रही है। तो और जो थर्ड पॉइंट है उसमें बताया गया है, देयर आर मोर चांसेस ऑफ मिस्टेक इन कॉपिंग द वर्ड बाय इमिटेशन। तो देखकर लिखने में बहुत से चांसेस हैं कि स्टूडेंट बहुत गलती करेंगे, और आपने ये नॉर्मली बहुत से क्लासरूम में देखा भी होगा। नेक्स्ट जो मेथड है FG फ्रेंच मेथड, जो कि अब काफ़ी जगह अप्लाई भी की जाने लगी है। यहाँ पर FG फ्रेंच किसी व्यक्ति का नाम है और उसी के नाम पर ये मेथड बना दी गई है। तो FG फ्रेंच है सजेस्टेड, यानी FG फ्रेंच ने सजेस्ट किया है बहुत से टाइप्स ऑफ राइटिंग की उसकी बुक में। तो जो FG फ्रेंच की बुक थी, टीचिंग ऑफ इंग्लिश अब्रॉड, बेसिकली ये बुक का नाम तो अभी तक पूछा नहीं गया है, बट आप एज अ नॉलेज के लिए याद रख लें, क्योंकि कब पूछ लिया जाए ये चांसेस होते हैं। तो टीचिंग ऑफ इंग्लिश अब्रॉड ये FG फ्रेंच की बुक है, उन्होंने उसमें टीचिंग राइटिंग के बारे में बताया है। तो उनके अनुसार हम देखें तो बिगिनर्स को सीधे हम लेटर्स लिखने के लिए नहीं बोल सकते, उससे पहले हमें कुछ स्ट्रोक्स सिखानी होती हैं, जैसे स्ट्रेट, स्लैंटेड,
आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर बहुत सी स्ट्रोक्स बनी हुई हैं सर्कुलर और अलग अलग टाइप की। तो पहले हमें स्टूडेंट्स को, यानी जब बिगिनर होता है, अर्ली स्टेज में होता है चाइल्ड, तो उसे हमें इस टाइप की स्ट्रोक्स सिखानी चाहिए। फिर इन स्ट्रोक्स में वो अच्छे से निपुण हो जाता है, तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, लेटर्स को लिखवाना चाहिए। तो आप समझ पा रहे होंगे कि FG फ्रेंच मेथड ही काफ़ी इफ़ेक्टिव लग रही है। सो इसमें क्या पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो हम देखते हैं यहाँ पर। द स्टूडेंट शुड बी फर्स्ट टोल्ड टू डू सम हैंड मूवमेंट्स विद देयर फिंगर्स, पेंसिल्स ऑफ चॉक ऑन अ ट्रे ऑफ स्टैंड, ब्लैक बोर्ड और ऑन ब्राउन पेपर। यानी सबसे पहले स्टूडेंट को अपनी फिंगर्स को मूव करने के लिए कहा जाता है, सम लाइक एक्सरसाइज, एंड देन फिर उनसे कहा जाता है कि आप इस टाइप की स्ट्रोक्स बनाएं। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रोक्स बनी हुई हैं इन्हें फॉलो करने के लिए कहा जाता है और इसमें बहुत प्रैक्टिस कराई जाती है। और कुछ सर्कल्स की भी यहाँ पर प्रैक्टिस करवाई जाती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ताकि वे इस टाइप के जो लेटर्स होते हैं उनको ईज़िली बना पाएँ। जैसे अगर उनकी सर्कल की प्रैक्टिस अच्छे से हो गई है तो वो ओ अच्छे से बना पाएंगे, जी अच्छे से बना पाएंगे, सी अच्छे से बना पाएंगे। और अगर इस टाइप के सिंबल की प्रैक्टिस हो गई है तो वो स्मॉल लेटर्स में सी, ई को ईज़िली बना पाएंगे। तो आप समझ पा रहे हैं कि किस तरह से ये जो स्ट्रोक्स होती हैं वो हेल्प करती हैं टीचिंग राइटिंग में, और इससे बिल्कुल ही इम्प्रूव होंगी स्टूडेंट्स की राइटिंग। तो आई होप कि आपको ये मेथड समझ में आई होंगी। सो आप देख सकते हैं और यहाँ पर स्ट्रोक्स बताई हुई हैं। इन स्ट्रोक्स को सिखाया जाता है, बहुत प्रैक्टिस कराई जाती है, तो वह जो बहुत से अल्फ़ाबेटिक लेटर्स होते हैं उनको बनाने में आसानी होती है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वालिटीज़ पढ़ेंगे गुड हैंड राइटिंग की। तो ये भी काफ़ी पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो आई होप कि आप ये मेथड समझ गए होंगे, ये चारों मेथड्स। सो अगर आपको इनमें कोई भी प्रॉब्लम जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप अदर कोई टॉपिक समझना चाहते हैं तो वो भी आप फ्रीली पूछ सकते हैं। एंड अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, एंड वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और हमारी इसी तरह की डेली क्लासेस में ज्वाइन रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।